मैम, कुछ और चाहिए आपको? मैम? क्या हुआ अंकल जी, आप मुझे मैम क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे श्री बोल सकते हैं। इस कंपनी की मालकिन को मैम ना बोलूं तो क्या बोलूं? क्या? मैं कुछ समझी नहीं अंकल जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मुझे सब पता चल गया मैम। तुम इस कंपनी में मैनेजर नहीं, इस कंपनी की मालकिन हो। पर आपसे किसने कहा? आपने बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मनीष सर ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने मुझे ये जानबूझकर बताया कि इस कंपनी की मैं मैनेजर हूँ, ताकि मैं आपसे कुछ मदद ना मांग लूँ, कुछ पैसे ना मांग लूँ, कहीं मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल दूँ। मैडम जी, मैं मेहनत करके कमाना जानता हूँ, खुददार हूँ। मैं अपनी बेटी का पालन पोषण खुद कर लूँगा। कुछ भी है, मैं इस काम से संतुष्ट हूँ। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि मैडम जी मुझे इस नौकरी की बजाय कुछ और दे दीजिए, ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा मैडम। अंकल जी, आप ये सारी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? आपको ये लगता है कि मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला कि आप मुझसे कहीं पैसे ना मांग ले? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छी नीयत थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपके मेरे बीच में जो रिलेशन है एक टीचर और स्टूडेंट का, वो कभी खराब हो। जिस तरह से ऑफिस में घुसते के साथ ही आपने मुझे बेटा कह के बुलाया था, मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे मैडम कह के बोले। आफ्टर ऑल आपने मुझे पढ़ाया है, और वो भी तब जब हमारे पास आपको ट्यूशन फी देने के पैसे तक नहीं होते थे। याद है? पूरा ट्यूशन क्लास आपको टाइम से फीस देता था, लेकिन एक मैं ही थी जो आपको 2-3 महीने बाद फीस दे पाती थी। लेकिन फिर भी आपने मुझे दिल से पढ़ाया है। आपकी वजह से एक बेटी पढ़ पाई है।